हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टू आवर न्यू एपिसोड। मैं हूं सूरज और इन मेरे दो दोस्त शिशिर और जोशी के साथ। तो आज का एपिसोड होगा थोड़ा अलग क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, उनकी पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज कैसा काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं फिर से, जो कि पहले एक आपने इन्हें एपिसोड में देखा होगा। वो है मिस्टर मुकुल। स्वागत है मिस्टर मुकुल हमारे चैनल पर वापस से। तो ढेर सारी बातें करेंगे, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हमने देखा है कि आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही हैं, पॉलिसीज़ वगैरह स्ट्रेटजीज़ हो रही हैं, डिप्लोमेसी हर जगह जियोपॉलिटिक्स में काम हो रहा है। तो मेरा आज के इस पैनल से एक पहला सवाल था कि डज इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिस्क लीविंग इट आइसोलेटेड इन इंक्रीजिंगली बाइपोलर वर्ल्ड विद अस और अगेंस्ट अस। ये आज का सबसे अहम मुद्दा होने वाला है। तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारी पैनलिस्ट इस बारे में? आई थिंक मुकुल को स्टार्ट करना चाहिए इस बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आई थिंक जब आप हम्म। पॉलिटिकली बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो चीज़ें पहले थोड़ा सा नेगेटिव साइड देख लेते हैं। तो आई वुड जी मुकुल रिक्वेस्ट भाई साहब, मुकुल टू स्टार्ट। आपके क्या विचार हैं इस पर? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन शिशिर। तो ये ओके। तो जियोपॉलिटिकल आई वुड थिंक ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर कंट्री ग्रे में चलती है, उनको सबको अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना होता है। दैट दे कैन बैलेंस लाइक अदर साइड्स एंड लाइक टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड लाइक कीप डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बोथ ऑफ देम। बट आई वुड से कि कभी कभी मतलब आई थिंक एवरी कंट्री हैज लाइक सम मोरल्स एंड सम प्रिंसिपल्स दैट दे हैव टू अवॉइड नो मैटर व्हाट। लेकिन कभी कभी इंडिया के कभी बिहाफ पे ऐसा हो जाता है कि दोस्ती या रिलेशंस रखने के चक्कर में कभी कभी हम अपने मोरल्स जो वैल्यूज है उससे थोड़ा हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे आई वुड से एक एग्जांपल मेरे दिमाग में, जहाँ पे अभी जून 2025 में एससीओ समिट हुआ था एंड देन आई थिंक देयर वाज अ बिग इंसिडेंस वेयर इजराइल अटैक्ड ऑन ईरान। बट या इजराइल इज अवर गुड फ्रेंड, सो इवन दो इट्स लाइक आई वुड से कि इंटीमेशन के लिए किया गया अटैक था, बट स्टिल इंडिया abstained from like voting from it. Like there are a lot of cases like Ukraine, Russia is our friend. So even though like there is like unneeded violence, we still like choose to like not talk about it and we keep our balance. So I would say यहाँ पे लेकिन डिप्लोमेसी का ऐसा कोई शॉर्ट आंसर नहीं होता, तो आई डोंट नो व्हाट दे कुड हैव डन बेटर। बैलेंस ही लेके चलना होता है। तो आई वुड से हम्म। कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, बट आई वुड से कि थोड़े अगर हम मोरल पॉइंट से भी खुद को एज अ स्टेबल नेशन रिप्रेजेंट करें तो आई वुड से कि हमारी इमेज आई थिंक सुधर सकती है। सो दैट वुड बी माय ओपनिंग रिमार्क फॉर द स्ट्रेटेजिक एनाटॉमी एंड स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। या वन मोर सेंटेंस टू ऐड, क्योंकि अगर आप ऐसे न्यूट्रलिटी पे ही चलते रहेंगे जैसे इंडिया चलता है, तो यू विल ओनली बी लाइक be in some league like USA league and like League of China. You won't be like a front runner or like aggressor of like spearheading some kind of group. You will be just be like team A or team B. You will be just like part of it. You won't be like a spearhead of some kind of a group organization. So yeah. लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हम किसी टीम को चूज ही कर रहे हैं क्योंकि हम न्यूट्रल रह रहे हैं, तो Mhm. इंडिया ये सोच के चल रहा है न्यूट्रल बन के कि हम किसी लीग का पार्ट ही नहीं हो रहे। तो उसके No. न्यूट्रलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम किसी लीग का एक्सेप्शनल पार्ट नहीं बन रहे। तो न्यूट्रलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम किसी की लीग का पार्ट नहीं बने। तो आपका कहना है कि हम न्यूट्रलिटी इसलिए रख रहे हैं ताकि हम किसी लीग का पार्ट बने। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? Like like you said, yeah, you are correct that हम मतलब आइदर और साइड पिक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये हम्म। होता है कि जैसे हमारे बोलर्स बीच में आ जाते हैं। जैसे कि हम अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं है। देर लाइक जस्ट देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट दैट कमिंग फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रम्प इटसेल्फ। सो अदर लीग बनता है चाइना का,
but we already Hmm. know that we have like a lot of dispute regarding the borders with China. Correct. तो होता ये है कि जब 2022 में गलवान आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes. वहां पे डिस्प्यूट हुआ था, तो बहुत बड़ा सेंटिमेंट था कि वी शुड लाइक कट ऑफ, लाइक नॉट कट ऑफ बिकॉज ये एक दो दिन में आप किसी से बिजनेस कट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन लाइक डिक्रीज द डिपेंडेंस ऑन लाइक Hmm. चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज मशीनरी एंड ऑल. बट आई हैव लाइक अ डेटा इन फ्रंट ऑफ मी दैट 2025 का मेरे पास डेटा है जहाँ पे हमने चाइना से 135.9 बिलियन एक्सपोर्ट किया है, और इंडिया ने ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ 19.7 बिलियन. सो डेफिसिट इज अराउंड 116 बिलियन, and this continues on growing like around 10% or something every year. So एक तरफ आप बात करते हैं कि अगर हमारे सॉवरेंटी को कोई अगर अफेक्ट करेगा तो हम उनको मतलब कड़ा जवाब देंगे, और यहाँ पे हम उनके साथ बिजनेस बढ़ाए जा रहे हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके लिए आपको मतलब जो अपनी सॉवरेंटी है वो भी ऑन द स्टेक रखनी होती है. तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम सेइंग दैट वी आर नॉट लाइक पार्ट ऑफ द लीग. सो हम बीच में आ जाते हैं, और हमको even though we don't want to be with someone, we have to, because one side is like not with us, so we like result में हमको दूसरे साइड ज्वाइन करना पड़ता है even though we like it or not. So Point. that was my point. कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप लोग? नहीं, मुझे लगता है नहीं, कि जो इंडिया का जो मतलब मैं स्ट्रेटेजिक मैं सिर्फ अभी सुन रहा हूँ, एंड कई पॉइंट्स है जिसपे लाइक आई एम नॉट ट्रूली ऑन on what Mukul has said. We are not picking up a side. We are currently in a state of becoming a national power itself. Okay. Okay. Now, and why I'm giving this big statement? इसराइल से हमारी फाइट नहीं है, इसराइल हमारा दोस्त है. उसके बाद भी हमने we were the first one to send the humanitarian aids to Gaza as well as Ukraine. हमारे रशिया के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं. हमारे इजराइल के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं. ठीक है. अब बात कर लेते हैं मोराल. ठीक है. इंडिया परसिस्ट विथ मोराल रियलिज्म. ओके. इंडिया कभी भी मोराल के अगेंस्ट नहीं गया. जब इजराइल ने गाजा पे अटैक किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि गाजा ने सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया था, इजराइल ने नहीं किया. ओके. It was a bomb blast that was planned in Israel by the Gaza and Palestinians. Okay. यूक्रेन के बारे में मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ. One second, actually, when I was talking about Gaza and Israel, I was talking about the ceasefire, not the taking the side. ओके. So like, नहीं, yeah, मैं उधर भी आ रहा हूँ, मैं सीज फायर पे yeah, भी आ रहा हूँ, मैं यूक्रेन और आपके रशिया सीज फायर पे भी आ रहा हूँ. yeah, sure. ठीक है. आपने बोला कि यूक्रेन एंड रशिया पे इंडिया डज नॉट स्टैंड विद इट्स मॉरल. ठीक है. जो उसकी मोरालिटी होनी चाहिए कि भाई आप क्यों यूक्रेन के साथ नहीं है, आप रशिया के साथ क्यों. ओके. आप मुझे एक बात बताओ. मेरा सिंपल क्वेश्चन है, यूएस ग्रीनलैंड के साथ क्या कर रहा है? वही कर रहा है जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है. भाई क्यों एक आई थिंक वर्ल्ड पावर, वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड पावर रशिया, क्यों चाहेगा कि उसके नेबर में नाटो आके खड़ा हो जाए? क्यों चाहे? इवन यूक्रेन को सेवरल वार्निंग पुतिन ने दी थी that don't do it, please don't do it, whatever you need we are providing you. Okay, now I'm reading out the facts. Ukraine and Russia had several round of talks before this war started officially, where Putin has formally written a letter to Ukraine president stating that whenever they need any help in terms of arms, technology, or any kind of support from outer world, they will be the first one to defend them. Russia will be the first one to defend them.
अब आप ये कहोगे कि मैं, देखिए ये वर्ड से तो छुपा नहीं है ना कि भाई रशिया और यूएसए आर एनिमीज, नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है ना। अब नाटो को आप उनके बगल में नेबर्स में आके आप खड़ा कर दोगे और ये बोलोगे भाई कि हम अब आपसे युद्ध करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना बॉस। तो चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। इंडिया ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है। टू बी वेरी फ्रैंक, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ वेंट टू यूक्रेन टू हैव अ टॉक विद जेलेंस्की। ओके, एंड उस समय जेलेंस्की ने ये बोला कि वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ हैविंग अ टॉक विद रशिया। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेंट देयर। ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि मोदी जी वहां गए थे तो 28 घंटे वॉर नहीं हुई। तो नहीं हुई थी ना भाई। दैट्स द फैक्ट। दैट्स द फैक्ट। दैट्स द पावर। वी आर अ फ्रंट रनर, वी आर नॉट द मिडिल। इट इज जस्ट दैट कि इट इज टेकिंग टाइम। हर कंट्री को टाइम लगता है। हर कंट्री ने अपना टाइम दिया। चाइना ने भी एकदम से आके फ्रंट रनर नहीं बनाया। चाइना चाइना के भी अलायंसेस हैं। आज की डेट में चाइना चुप है बिकॉज इट हैज अ सेंसिटिव टॉपिक ऑफ ताइवान। द डे यूएस एंड ग्रीनलैंड और डेनमार्क गेट इनटू अ वॉर, आप देखोगे कि ताइवान पे भी अटैक हो रहा है बाय चाइना। सो चाइना इज अ फ्रंट रनर। वो विद टाइम दे बिकेम अ फ्रंट रनर। इंडिया इज बिकमिंग अ फ्रंट रनर। इट इज नॉट दैट हम मिडिल में खड़े हो जाते हैं कि भाई हम इनसे भी हाथ मिला रहे हैं, हम उनसे भी हाथ मिला रहे हैं। नहीं, हमने ईरान के साथ अपनी, जो जब ईरान पे अटैक हुआ रशिया का, यूएसए का, सो वी वर द फर्स्ट वन टू सेंड द ह्यूमैनिटी, लाइक अपने पीपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पे अपने फ्लाइट्स और प्लेन्स भेजे। सो हम अपने, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला ना, हर कंट्री अपने बारे में सोचती है, तो इंडिया अपने बारे में सोच रहा है। अभी रिसेंटली कल ईयू और इंडिया के बीच में मदर डील साइन हुई है, ट्रेड डील। क्यों हुई? क्या जरूरत है ईयू को हमसे ट्रेड डील साइन कराने की? इसीलिए हो रही है बिकॉज अब यूएसए का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाहते हैं हर कोई। कल को आज यूएसए कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे अटैक करूंगा, और कल को वो ये बोल देगा कि भाई मैं डेनमार्क को भी कैप्चर करूंगा, तो क्या करेगा नाटो? जर्मनी इज अगेंस्ट दिस। जर्मनी की फोर्सेस वहां बैठी हुई है ग्रीनलैंड पे। इवन नाटो की सेवरल कंट्री, फ्रांस वहां पे बैठा हुआ है ग्रीनलैंड पे। तो ऐसा नहीं है बॉस, हम हैं फ्रंट रनर। इट इज जस्ट दैट कुछ पॉइंट्स पे हम नहीं बोलते। हमें नहीं बोलना है। हम क्यों वॉर में है भाई? हमें क्या लेना देना? इसराइल हमारा दोस्त है, हम खुला बोलते हैं भाई। हम खुला बोलते हैं इसराइल हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है, हम ऑयल उनसे खरीदेंगे। और बिल्कुल खरीदेंगे भाई, क्यों ना खरीदें हम। हमने अपनी साइड पिक कर ली ना। हम तो नहीं गए यूएसए के पास F-16 खरीदने। हमने तो डील नहीं की उनसे, हमने डील कैंसिल कर दी। सुकोई, आपने बोला ना रशिया, अब रशिया से भी हमने सुकोई 30 की डील कैंसिल कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि भाई हमको वो अपनी फुल नॉलेज शेयर ही नहीं कर रहे थे। सो वी आर, आई डोंट थिंक सो दैट we are a middle country anymore. We are becoming a front runner, and it is just because of some powerful leadership over the period of time that we have seen in India. There is a mix shift. There is changes coming up. There are changes coming up, and it will take time. हम एकदम से ये चाइना नहीं बन सकते। आपने कहा चाइना से डील कम होगी, तभी तो मेक इन इंडिया शुरू हुआ ना। किसने सोचा था कि हम सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे? वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट नाउ। वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इट। आईआईटी काम कर रही है, बड़ी बड़ी एमएनसीज काम कर रही हैं इंडिया में। टेस्ला नहीं थी। टेस्ला क्यों आई इंडिया?
स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर शिफ्टिंग। हाँ, हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज में एक थोड़ा सा ना आपको टाइम देना पड़ता है। वी वर अंडर अ स्लेवरी ऑफ 200 years विद ब्रिटिश। आपको क्या लगता है कि हमारे सबसे बड़े एनिमी कौन है? यूएसए? नो बॉस, ब्रिटिश है। आज की डेट में भी ब्रिटिश है। दे डोंट वांट अस टू गेट अप, वेदर इट बी। ब्रिटिश है, और आज के डेट में तो अब खुद बहुत सारे खुद के इंडियंस भी हैं जो खुद ही देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारा है, वो उस पे तो है। तो वी आर slowly and gradually becoming a global leader. We are not मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि in the recent past history or recent incidents we are not moral neutrally moral neutrally we are supporting some country। कि हम कल को पहुंच जाएंगे गाजा, भाई गाजा का हम सपोर्ट करें? हम नहीं करेंगे भाई, क्यों करें? हम इसराइल के सपोर्ट में हैं, हमेशा रहेंगे, चाहे कोई हो चाहे ना हो। सीधी बात। रशिया हमारे साथ खड़ा था जब हमने पाकिस्तान पे अटैक किया था। ईस्ट इंडिया सॉरी ईस्ट पाकिस्तान पे जब अटैक हो रहा था, तब इकलौती कंट्री थी जिसने हमको वॉरशिप्स और उस समय सप्लाईज किए थे। हम पे सैंक्शन लगे थे, तब भी रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हेल्प अस जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो अब हमारी बारी है, जब उन पे सैंक्शन लगे तो अब हम करेंगे। दैट्स माई ओनली पॉइंट ओवर हियर। वी आर नॉट, I strongly say that we are not a neutral person, neutral country anymore. We are the front runners, and in more than like less than 10 years, you will see that India will become one of the global leaders। जहाँ पे अगर इंडिया कोई पॉइंट रेस करेगा तो आपको नजर आने लग जाएगा कि भाई हम they are standing in, we are standing in front of something। So that's the only point that I can say right now। ओके, ठीक है, उस पे आएंगे अभी। तो जोशी तो भाई। सूरज आपने कहा था, डज इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिस्क लिविंग इंडिया आइसोलेटेड, राइट? हम्म। सो मुझे लगता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी है, ये एक आइसोलेशन नहीं है। क्योंकि आज के वर्ल्ड में सिर्फ एक साइड चूज करना ही नहीं है, बट मल्टी अलाइनमेंट ही सेफ और स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, ऐसा मुझे लगता ओके। है। क्योंकि अब देखा गया तो अभी इंडिया के टाइज है रशिया के साथ, जो एनर्जी डिफेंस के साथ है, यूरोप के साथ। एक्सक्यूज मी। आई थिंक मैं हाँ, अगर हम एक क्या, अब बोलिए बोलिए। अब हाँ ठीक जी, है, हाँ नहीं जी, आवाज नहीं नहीं नहीं, आ भाई रहा था तेरी आपका। आवाज बीच में चली गई। आपकी बात आवाज बीच में चली गई थी, हाँ जी, दोबारा शुरू कंटिन्यू, करिए आप। मैं बताइए एडिट कर बताइए, देंगे हाँ। सूरज भाई इसको। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ एक साइड चूज करते हैं तो इसका मतलब ऐसा हो जाता है कि फिर एनर्जी डिफेंस का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है हमारे पास, या कुछ ट्रेडिंग इनोवेशन का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर हम एक साइड चूज करें तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब है कि अपने लाइक नेशनल इंटरेस्ट डिसीजन हम पहले दिखाते हैं, कि हम किसी और का एजेंडा फॉलो नहीं करते हैं, हम हमारा इंटरेस्ट पहले रखते हैं, सबके साथ हम वो करते हैं, जमा के रखते हैं, ताकि अ, हर जगह से हमें फायदा मिल सके। तो आई गेस आइसोलेटेड नहीं होता ये जो स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी, मुझे ऐसा लगता है। ओके। Okay. एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या फिर? Yeah, not in counter arguments. Yeah, thanks for Shishir for showing the different point of view. I just have two inputs on his argument. श्योर। First is Make in India started in 2014 और उस टाइम पे हमारा चाइना ट्रेड डेफिसिट 60 बिलियन था, एंड नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10 years एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट डबल्ड, इट्स 113 बिलियन। सो मे बी मेक इन इंडिया अदर सेक्टर्स में काम कर रहा होगा, आई एम नॉट अवेयर, बट चाइना एंड इंडिया ट्रेड में आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज। सेकेंड ओके। इज टेस्ला। टेस्ला का एक्चुअली यहाँ टेस्ला का इंडिया गवर्नमेंट के साथ टसल चल रहा था, बिकॉज वी चार्ज 100% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द हम्म। any vehicles that it is like imported. So even though like they came to India, they are still selling their Model Y, which is still imported. They haven't like built any plants, or they are not planning to build any manufacturing plants here. They're just like testing the market now.
So Hmm. yeah, I think yeah, that's the 2 points that I have to show. But yeah, thank you. Now I'll just counterpart one point in this. Yeah, Tesla is testing the market because we have already big companies like Mahindra, Tata, and other companies which are making and producing cars in India, which is again, I will put my point as make in India. Okay, so Tesla could not establish its market or is not able to establish its market. It is because that we already have such companies like Tata and Mahindra, which are already producing Hmm. far better electric cars than Tesla, and which is more suitable towards Indian market yeah, because yeah, Yes. Tesla has I think recently I read up like stories telling that Tesla has not given that autopilot mode in their cars. Now, this is what because they have not made such cars for India. Like yeah, these cars are made for Europe or different Mm-hmm. countries. They are not made for India. Okay. So this is what I'm telling that we are not focusing on one such part or one such morals that okay we don't have electric big electric companies like Tesla or something like that. We are focusing on several markets dealers like Tata, Mahindra, or even some part I can say Hyundai also. So yeah. that was the point that I was making. Yeah, I would. Yeah, And yeah, I would agree with the statement that yeah, companies that we have, which would be like better and more economical for the Indian audience. Yeah, that I would agree. Yeah, thank you. yeah, and that short answer for that make in India effectiveness on despite continuing the trade war with India make in India is about to is about reducing the like uh, strategic or different dependencies of different goods on China. Like we are not currently we are not dealing that much in plastics or different kind of like if I take an example for a layman, if you see the firecrackers that were produced in China was brought in up to as an export good to India. Now Okay. like in recent times, if you go back to Indian market, you see that okay, these goods are also produced in India. In terms of toys, if you see, they are market like they are independent dealers now, independent producers who are producing toys in India itself. Okay, so that's what I was putting up. Like we have not shifted the trade trade dependency on China, but yeah, we have also started developing. Like for an example, India has imposed 30%, 25% tariffs on US. Yes, correct. cereals from that we were Lentils. Hmm. importing from US. So this is where this is what I'm telling that like time Yep. has come that we are becoming a front runner. Like if you go 2011 2010 government in uh, so Hmm. Yeah, as we saw, like, yeah, it was correct point. Like, it is India is becoming self-reliant and not getting too much dependent on different countries. Yes, दैट इज़ अ वैलिड थिंग इन दिस. तो बीच में एक पॉइंट आया था जब हम लोगों ने बात की थी जीपीयूज़ के बारे में कि इंडिया अभी बहुत ज़्यादा जीपीयूज़ क्रिएट कर रहा है. वी आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर जीपीयूज़ एंड गेटिंग स्टार्टेड आवर मैन्युफैक्चरिंग इन रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स एज वेल. तो उसके ऊपर मेरा एक सवाल था, like while the government is also very much investing in the production of GPUs, the critics point out that there is a massive lag in human capital and fundamental research as well. So I'll put forth this question, that what is the reason for, or what is the take on you guys regarding that, that why there is this huge gap in human capital in a country like India where capital and human expectancy of labor is so much there. So what is the reason for that? सी आई बिलीव कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे आपको अभी आप न्यू बिल्डिंग बना रहे हो, तो अगर Hmm. उसका बना
उसके बाद फिर उसमें लोग रहने आते हैं। तो अभी इंडिया बेसिकली अभी हार्डवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। जब वो अपने लेवल पे जब आ जाएगा, तब ह्यूमन जो डिपेंडेंसी होगी वो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उसमें जो हार्डवेयर उसमें, क्योंकि हार्डवेयर आपने मिलने वाला है नहीं। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा डेवलप, तब उसका होगा। तो एक एक्चुअली ये हम बोल सकते हैं ये एक लाइक गैप, मतलब बेसिकली एक थोड़ा हाँ जी। अ, तो इट इज ट्रू दैट हार्डवेयर लाइक जीपीयू इज बिन प्रायोरिटाइज राइट नाउ, बट ये एक वीकनेस ही है, क्योंकि इट्स नेसेसरी इन स्टेप इन बिल्डिंग अ सीरियस एआई एंड डीप टेक ecosystem first, because like see I believe अगर think it like a building university, okay, सो फर्स्ट हमें क्लासरूम बिल्ड करना पड़ेगा, फिर लैब्स बिल्ड करने पड़ेंगे, जो कि ऐसा एक टाइप काइंड ऑफ हार्डवेयर जीपी समझ लो। एंड देन यू हम्म। विल फिल देम विद द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, लाइक ह्यूमन कैपिटल ले लो इसमें। तो अभी ओके। इंडिया दोनों ही कर रही है, मतलब पहले वो जो हार्डवेयर है वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, फिर उसके बाद एक ह्यूमन वो कर रहा है। तो मतलब एज अ गैप नहीं बोलते, जो आप क्वेश्चन पूछे कि एज अ गैप कितना बढ़ रहा है इन सब में, बट एज अ गैप नहीं बोल सकते इन्हें, हम बोल सकते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट अभी, क्योंकि कुछ भी ऐसा लाइक शॉर्ट टर्म में कुछ जल्दी जल्दी कोई नहीं कर पाएगा, एज अ रात भर में कुछ कंप्लीट हो नहीं पाएगा। जैसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि हम बस ये है कि हम प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है वो R&D के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा, जो कि अभी बहुत लैग पीछे है। जो कि वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ R&D फॉर GPUs इज़ वेरी लेस। सो ये है। एनी काउंटर पॉइंट्स? नहीं मतलब हम्म, अगर आप देखो, अगर जो आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट आर एंड जो है, जो भी हम्म। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो मतलब आ रही है इन्वेस्टमेंट इंडिया के पास, बट ऐसे नहीं है कि एकदम बहुत ही कम है। ठीक है, देयर कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग इन दिस जीपीयूज इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया इज करेंटली उतना बड़ा हब बनाने जीपीयूज, लाइक हार्डवेयर मॉडल इन्वेंट करने का, दे आर स्टिल सोर्सिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड। बट अभी स्लोली स्लोली ऐसे ऐसे थोड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग जीपीयूज बनेंगे, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट और आना शुरू होंगे फिर। ओके। तो आपके हिसाब से अभी टाइम लगेगा? अभी हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, बट हाँ टाइम लगेगा अभी ऐसा स्ट्रॉन्ग हब बनने का ये। ओके। कोई और पॉइंट्स ऐड करेंगे या फिर हम आगे चलें? So the thing is, I think this is the step in the right direction, I would say. But yeah, जैसे कि सूरज आपने ही अभी ये पॉइंट दिया कि हमारे रिसर्च में जो हम अलॉट करते हैं बजट, इट्स नॉट इवन 1% ऑफ द जीडीपी। लाइक यूएसए, चाइना ऑलमोस्ट 2 और 3% अलॉट करते हैं, एंड साउथ हम्म। कोरिया इज 4 और 5%। सो यस। आई वुड से जब तक आप उनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे टू डू द रिसर्च, आई डोंट थिंक, बिकॉज एट लास्ट हर चीज में कैपिटल की जरूरत होती है। तो इवन दो लाइक इफ यू बाय जीपीयू, लाइक इफ देयर इज नो रिसर्चर, कैपेबल रिसर्चर, आई वुड से बिल्कुल। capable is like a main point there, because we know like brain drain is like real. A lot of people just like if they're capable enough, they just like leave the country. You can just take a look at this panel. 50% of the people is not in India. So uh, so that would be the case. And मैंने सुना भी था actually. I'm not sure if that's like right or wrong, but yeah, I think we allotted a research which is like researching on like is cow dung like is enough to cure a cancer, and उसके लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे रिसर्च के लिए। तो instead of allotting capital in those kind of things, if we like uh, give and incentives to our researchers to stay in India and like do something meaningful from the GPUs and all the processing power that they can get, I think it would be better. But yeah, I won't like go all negative that it's like a shit step and like there is nothing to be done here. I think yeah, we can, if we like play our cards carefully and like efficiently. Yeah, that's my point. फेयर पॉइंट। कुछ काउंटर या फिर हम आगे बढ़े?
नहीं, मैं ये सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जी। it is just because India does not India did not have that governance or that kind of quality of government policies in these kind of fields before I think 2014 or post like Modi government. Uh, because आपको ना, like if you go back to in the history, uh, nobody has ever talked about GPUs or semiconductors until we we found out that okay, now we are in a need of we are in a shortage of we are facing a shortage in this market. Even US in that case has not invested too much on GPU, but I think India AI mission has built one of the most open and inclusive national AI infrastructures in this decade, with 10,000, I think 10,000 of GPUs and my data read कर रहा हूँ that and sovereign data set accessible to startups and research at a sustainable rate and multiplying the हम्म। capacity national and criticism about research lag isn't like denial. It's recognized and it and being actively addressed through ecosystem initiatives and increase university and state level involvement. India is not just buying AI hardware, it's demonstrating its access to it, I think, by building different data foundation and training next generation for this innovative field. And I think it will take time. With time, we are going to be excelling in this kind of बिल्कुल। like in this field. And to counter one part that Mukul put up that we are giving capitals to researchers like cow dung curing cancers and all. I would say like, see, these are the kind of things that medical science is doing. They have their own department and they are inventing something that can be sustainable and they have gained some success as well. So Ayurveda is a meditation that has its own field of research over the I think over 200 years of history that India has shared to this world, and you cannot question Ayurveda in terms of like why they are giving so much of capital to research where Ayurveda medical science is concerned. So every department has its own budget. I think India has invested more on these kind of AI technologies and semiconductors, but also they are investing on some different kind of medical science improvement that can help like world across the world. So that's all I want to say. I'm just criticizing that we have not. I'm criticizing government by not concentrating on these kind of stuffs beforehand. We could have start to produce some kind of GPUs in 2010 or 2012. But yeah, it is what it is. Now let's see, like in a decade, what we can do. फेयर अनफ। तो या अग्रेसिव इन्वेस्टिंग की थोड़ी ज़रूरत भी है, जैसे कि वर्ल्ड व्यू में चल रहा है इन्वेस्टमेंट और R&D पे स्पेशली। तो या दैट इज़ अ फेयर पॉइंट। ठीक है, ये तो है जीपीयू की बात। अब यही सारी जीपीयू जो भी मैन्युफैक्चर हो रही है ये इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, हेल्थ केयर हो जाए। हेल्थ केयर को भी उठा के देख लेते हैं। हेल्थ केयर में जब हम उठा के देखते हैं कि जो कि इंडिया का बहुत ही एक मेजर पार्ट और हिस्सा है, जिस पे बहुत सारे इश्यूज भी खड़े होते हैं हाइजीन को लेके, मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेके। तो हेल्थ का एक अलग पार्ट भी होता है जहाँ पे हम केयर प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं। तो एक सवाल आता है हम लोगों के दिमाग में दैट हाउ हैज़ द आयुष्मान वे वंदना एक्सपेंशन सक्सेसफुली सॉल्व द एल्डरली डिपेंडेंसी क्राइसिस इन हेल्थ केयर। क्योंकि हमने तो टूल्स की बात कर ली,
लेकिन अब इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं जो कि गवर्नमेंट खुद इम्प्लीमेंट करता है। तो ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आयुष्मान वंदना कैसे वो सब इश्यूज सॉल्व कर रहा है। ये एक इनिशिएटिव है जो आई थिंक गवर्नमेंट के द्वारा आता है। Ayushman Ayushman Way Vandana was the first scheme to decouple the healthcare access for income for the senior citizens, and it was again expanded generic care for two tiers or three tier cities, हम्म। reducing the financial dependency on working children. Like हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं इंडिया में जहाँ पे वृद्धा आश्रम में बहुत सारे ओल्ड एज होम्स में आप कितनी सारी बीमारियां देखते हैं जो कि कभी एड्रेस नहीं हुई थी, एंड even like people die out of it. Yeah, and हम्म। India like still has some uh, 25% of its cover. Like they have covered 25% of its digital itinerary, मे and बी यस। like it is mostly because because of elections at times, and like this is something that I think it is an initiative from the government side that they are like they have increased the package from like health annual package from 5 lakh annum for the coverage per family, and target is like they have targeted some 6 crore senior citizens, 70+ कर दिए and उनको, हाँ। like that's the ratio. The difference I would say, like there has been a difference being created. We have seen some improvement in medical or healthcare systems for people have started to recognize that okay, now we have these kind of these kind of like what is it schemes from the government, and more or than people have started to use uh, these schemes, and there has been some these kind of things. I think it is only because uh, it is only in the favor of the people, like elderly people, because uh, we see that these elder people, they don't get what they deserve from their earning children, and there has been these kind of cases throughout India. So keeping that in mind, these kind of schemes are very important. ओके, ये बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस स्कीम के अमाउंट पे आ जाता है कि लाइक इज दैट अमाउंट एक्चुअली एनफ फॉर एल्डरली पीपल्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो ये भी गवर्नमेंट सोचेगी भी आगे चलकर। तो हाँ, स्कीम सही है, सही इनिशिएटिव, सही पाथ पर चल रहा है, लेकिन अमाउंट क्या है, कितना काम कर रहा है, इस पे तो वक्त ही बताएगा। एनी एडिंग पॉइंट्स और काउंटरिंग पॉइंट्स? हाँ, मुझे ऐड करना था कि मुझे शिशिर के पॉइंट्स में ऐड करना है, दिस स्कीम हैज़ डायरेक्टली रिड्यूस्ड हेल्थ केयर डिपेंडेंसी बर्डन्स ऑन इंडियंस एल्डरली पॉपुलेशन मेनली। ओके। और हम देखते हैं जनरली इंडिया में सीनियर सिटीजन हैड टू डिपेंड फाइनेंशियल ऑन चिल्ड्रन एक्चुअली, पहले के हम्म। उसमें कि वो लोग अच्छा बच्चे कमा रहे हैं, हम कर देंगे ऐसा, मतलब बहुत डिपेंड होते हैं चिल्ड्रन पर। और फिर पहले के ट्रीटमेंट में बहुत डिले होते थे, और मेडिकल बिल्स भी बहुत आते थे जो पे कर नहीं पाते थे बहुत सारे लोग। बट आई गेस अंडर दिस स्कीम जो ऑल सीनियर सिटीजन आई गेस 70+ जो भी होते हैं उनको फ्री हेल्थ केयर मिलता है इसमें, एंड कवरेज इज अप टू 5 lakhs एक्चुअली यस, per family. 5 lakhs। हम्म। Yeah, so and one more added point is there's no income limit यहाँ, इसमें तुम अमीर हो गरीब हो मिडिल क्लास, मतलब कोई भी जाके कर सकते हो जो भी एल्डरली या पीपल हो, डिपेंडेंसी अगर कर आप सकते हैं। 70+ तो से हैं तो आपको ये हाँ, अप्लाई होता है। so I think this is revolutionary because it gives financial independence to the elders first of all. It removes the pressure on the middle class families and the poor family जो भी थोड़ा less economical backward है। कुछ हद And it तक, हाँ। also ensures a dignity in old age also, कि अब वो बोलने में कि हम क्या अफोर्ड कर सकेंगे ट्रीटमेंट नहीं, तुम जाके तुम ट्रीट कर सकते हो खुद को,
हम्म So I guess this healthcare for elderly is no longer a burden. I guess it's a guaranteed right. Like, अच्छा, it's like scheme is not. It's a good initiative, I guess. ओके, एनी एडिंग पॉइंट्स या फिर हम अगले चले? I think, yeah, whole and wide, I think it's a good policy and good initiative. Like it adds on the policy that was already existing, but yeah, bettering it. Yeah, there's like one or two points which is like applicable for any other health scheme, that yeah, infrastructure should be better. So like even though people are like getting the treatment done, there is like hygiene person, like यस, it shouldn't be like yeah, embarrassing, or like they should like just they're just like waiting for like go out from there because they can't handle the I would say the stress of the hospital, as we say. I think yeah, बिकॉज that is the अभी भी लाइक वी हैव दैट टबू इन इंडिया, लाइक हम कभी भी अगर बीमार पड़ते हैं तो पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर ही जाते हैं. वी नेवर yeah, कंसिडर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल facilities, even though it is very good, still we yeah, consider the private hospital. So yeah, that's this taboo needs to be get out. So yeah. yeah, the taboo. And I would say the like I would say that yeah, the changes, yeah, I would say the atmosphere like yeah, can be a little bit better. So Hmm. it's like not a like a depressed kind of window in your life, that yeah, even though like you were thinking like you have to go to the hospital, you would said like get 50% stress already, that yeah, I have to be there for 2 days or let's say for week. But yeah, I think that's overall thing which can be done better. And I think the reimbursement that should be provided to the hospital by the government, I think we can work on that as well, because most of the time the private hospitals like opt out from this kind of Hmm. schemes, because Yes. government they don't pay them on time. So I think yeah, if you can like better that as well, I think yeah, it's a very good scheme. Yeah, better implementation may be required. Yeah, Yeah, but scheme is the right initiative for this thing. yeah, it's a Okay. step in the right direction. Yeah. Yeah. ऑलराइट, तो इसी में एक और सवाल भी आ जाता है कि एक और इनिशिएटिव भी है जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि है वो मार्जिनलाइज सेक्शंस को हम ज़्यादा एक्सक्लूड कर रहे हैं इस इनिशिएटिव आयुष्मान भारत मिशन में. तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली मार्जिनलाइज सेक्शंस को हम एक्सक्लूड ही कर दे रहे हैं इस स्कीम से, तो ये तो बात ही गलत हो जाती है. तो इस पे कोई विचार आप लोगों के, छोटा सा? I don't have a lot of points of it, but yeah, these are like the schemes जो भी हम बोलते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम होती है, it should be like irrespective of like creed, हम्म. gender, caste, whatever. So I think yeah, it should cover all of them. And I would say digital literacy is also important, कि अगर कोई ट्राइबल एरिया है जहाँ पे, क्योंकि I think all of the things are and all of the politics are like digitized now, so you can like just make a card on it and like link it to the Aadhaar. So I think digital literacy is needed. And yeah, I would love if they like include all the people, and like they can have a benefit of this scheme as well. यस, Yeah. करेक्ट. ओके, ठीक है फिर. हेल्थ केयर हमारा अच्छे वार्तालाप हुए. तो अभी हम आ जाते हैं थोड़े ट्रांसपोर्टेशन की ओर, जो कि अभी बहुत ही अच्छा खासा बूम कर रहा है. नए नए रेलवेज आ रहे हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हमारा, बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है लोकल पब्लिक को. तो इस पे एक अच्छा सवाल आता है दैट ईवी के ओर ही, इज द ईवी रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन स्टॉलिंग ड्यू टू द लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी? लॉन्ग टर्म Yeah, पॉलिसी की ओर. I would love to hear benefits from either of you guys. Let's start with that. जी. अभी देखो, ईवी का ऐसा है कि अभी अभी लाइक रिसेंटली शुरू हुआ है ईवी का इंडिया में. और महिंद्रा, टाटा, ये सब भी अपने मतलब सेल भी हो रहे हैं, पीपल खरीद भी रहे हैं ये सब कार हम्म. आजकल. ठीक है. तो इन लाइक स्टॉलिंग इज नॉट एक्यूरेट, आई गेस, क्योंकि ओके. इट इज स्टडीली एक्सिलरेटिंग बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग अंडर बीजेपी. लाइक स्टॉल नहीं हो रहा है वो. एंड इंडिया हैज लाइक उनका रोड मैप है एक्चुअली, एक जो बोले गवर्नमेंट ने कि उनका एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन रहेगा. एंड फिर उनका एक लाइक
गीगा फैक्ट्री इंडिया में पुश करेंगे, बैटरी गीगा फैक्ट्री जो इंडिया बनेगा वो खुद के बनाएंगे, जो सेमीकंडक्टर होते हैं जो ऑफ कोर्स में ईवी में यूज करना पड़ता है। मतलब और चार्जिंग फैसिलिटीज लाइक गवर्नमेंट इंस्टॉल कर रही है हाईवेज पर, सिटीज मॉल्स में। ओके। मतलब स्लो नहीं हो रहा है, बट इट इज बिल्ड ऑन द लाइक थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे, मतलब बिल्ड हो रहा है वो अभी अभी मतलब स्टॉल नहीं हो रहा है। लाइक EV sales are rising every year actually. Two wheelers are booming. Electric buses cities में आ रहे हैं बहुत सारे, like almost many cities में electric buses use हो रहे हैं अब, and passengers EV adopting growing. Like companies अब मैं जो बोल रहा हूँ अभी, जो कंपनी जो बोल रहा हूँ highly like invest कर रहे हैं अभी EVs में। So मतलब policies like doesn't happen if like policies are weak, right? So I मतलब स्टॉल नहीं हो रहा है वो, बस चल हो रहा है बस अभी, बूम बूम ओके, होगा मतलब यहाँ पर। फेयर पॉइंट। तो ईवी पे बात कर रहे थे, तो कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या फिर सपोर्टिंग पॉइंट्स ईवी के ऊपर? ईवी के ऊपर आई वुड से मेरा एक पॉइंट रहेगा कि आई गेस फ्यूचर है ईवी का, हम्म। बट द पुश दैट वी आर गिविंग टू ईवी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक उसमें थोड़ा गैप है। आई वुड से टियर वन, या वी आर covering it pretty well, but yeah, rural or tier 2 में I think there is room for improvement to like set up an EV stations so like people can like travel further. एक बात उससे और भी आएगी कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द EVs use lithium and cobalt batteries, or I ओके। think we don't have a huge abundance of the lithium and cobalt, so yeah, it would I would say increase our dependence on like US, Chile, that's it. But I think yeah, that can be covered, so I don't think that's will be an issue. But yeah, these are like all of these are like afterthoughts, and emissions like it's like huge debatable points between like the researchers as well, because हम एक तरफ कहते हैं कि emission टेल पाइप से कम होगा, लाइक व्हीकल आपका पोल्यूशन नहीं करेगा, लेकिन जब आप लिथियम और कोबाल्ट बैटरीज मैन्युफैक्चर करने जाओगे तो आपके प्लांट में जब वो मैन्युफैक्चर होगा दैट हम्म। रिलीज अ लॉट ऑफ टॉक्सिक एयर, सो आई वुड यप। से आई डोंट नो व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ इट, like it's 20% or 30% reduced, or it's like 100 like it would be even, but yeah, I think EV is the future, and yeah, if like done properly, I think yeah, we can uh, अपना इंडिपेंडेंस का डिपेंडेंस कम कर सकते हैं ऑन लाइक फॉसिल फ्यूल्स। ओके। एनी सपोर्टिंग या फिर क्रिटिक पॉइंट्स? मेरे लिए बस एक ही चीज है कि इंडिया ने काफी अच्छे से यूज किया है ईवी को। थर्ड हम्म। लार्जेस्ट ईवी मार्केट है ग्लोबली ऑफ टू व्हीलर्स, और 60% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आर सोल्ड इन एशिया, वर इन इंडिया लास्ट ईयर। तो हम डोमिनेट तो कर रहे हैं। आई थिंक दो पॉलिसीज हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। It is FAME 2 supports demand, but localized conditions भी होती हैं। ओके। और PLI और Advanced Chemistry Cells ACC worth rupees 18,000 crore, focusing on domestic battery manufacturing, supply chain localization, and reducing the China dependency. Again, India avoids the India is, I think, somewhat avoiding the Western mistake that of permanent consumer subsidies without manufacturing capacity। मतलब इंडिया अभी भी जो वेस्टर्न में जो गलतियां हुई वेस्टर्न गवर्नमेंट से ईवी के लिए, कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स, अगर आप देखेंगे तो इन वेस्टर्न कंट्रीज दे आर लाइक majority of stakeholders are Teslas or different. We don't see many different cars or many different electric scooters of different companies. So it ओके। is more of so I think India is improving day by day. We have several manufacturers which are manufacturing in India. Tata Motors सबसे ज़्यादा dominate कर रहा है, Ola Electric, Ethers, हम्म। TVS, and like slowly and gradually we are doing it. And it is India's EV policy is not shallow, it's sequenced, I think.
टू बी वेरी प्रिसाइज। स्ट्रेंथ ओके। हमारी नेशनल जो गैप्स हैं, जैसे कि अभी मुकुल ने भी बोला कि गैप्स हमारे, आई थिंक ग्लोबल जो नेशनल बैटरी रिसाइकलिंग और सेकेंड लाइफ ऑफ बैटरी पॉलिसी, वो हमारे पास अभी नहीं है। चार्जिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है उस तरीके के, ये बात सही है। टीयर वन सिटीज में है, बट आई थिंक टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में अभी नहीं आए हैं। और अभी भी थोड़ा सा जो आई थिंक टू व्हीलर ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में हम्म। दैन फोर व्हीलर। यस। तो फोर व्हीलर में अभी भी आई थिंक वी आर लैकिंग। तो लेट्स सी ओवर अ डिकेड ऑफ टाइम क्या होता है, बट आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने स्टार्ट कर दिया है चीज़ें अडाप्ट करना, वरना हम तो सिर्फ पेट्रोल के पीछे भागते थे कि 100 रुपये क्यों हो गया पेट्रोल और 200 रुपये पेट्रोल क्यों हो गया। तो इट्स गुड दैट पीपल, अगर उनको 100 रुपये पेट्रोल नहीं चाहिए तो अब वो ईवी की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, मतलब अ, कंप्लेन करने के लिए एक अच्छी चीज़ आ गई है कि रिन्यूएबल चीज़ पे हाँ हम कंप्लेन कर पाए। हाँ। पेट्रोल भूल जाओ, डीजल भूल जाओ भाई, अगर महंगा लगता है तो। नहीं भूल मत जाओ, बट आपके पास ऑप्शन है। अब अगर आपको लगता है कि भाई पेट्रोल बहुत महंगा है या डीजल बहुत महंगा आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली ईवी पे जा सकते हो। लाइक Yeah, इट I इज। would, sorry, I would like to know your thoughts about, because yeah, I don't have I don't have access to bikes and all. But what are thoughts about the E20 thing, the mixing of the ethanol in petrol for the bikes? इथेनॉल एंड पेट्रोल, या Because I दैट्स heard द that टेक्नोलॉजी। yeah, engine and the tanks getting affected, so I would like to know. See, engines are only being affected if you won't take out your vehicle for months. See, if you take out your vehicle once or twice in a month, then your engine is absolutely fine. It doesn't affect your engine that much. And in daily life, in daily whatever Okay. the human is doing, he at least takes his vehicles out monthly once. At least he'll take it out. So which means doesn't it's not affecting that much the engine, I guess. There are few peoples who are complaining about it though, because might uh they're not using their vehicle that much, because I believe that much, because अब क्योंकि अभी मैं खुद का ही देखो कार यूज कर रहा हूँ, तो महीने में एक बार तो निकालता हूँ। अभी भी E20 ऑलरेडी शुरू हो चुका है मेरे कार में भी E20, बट अभी इंजन अफेक्ट मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, अच्छे से चल भी रहा है। मतलब आई ओके। डोंट कंप्लेन कुछ नहीं है इसके E20 के साथ। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि एनवायरमेंट को कुछ सेव कर रहा है, एनवायरमेंट में भी है, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके। आई थिंक द न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्लोली ग्रेजुअली हमने इस पे रिसर्च करी है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विल सी दैट हाउ थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड। बट स्टिल लाइक इट्स लॉन्ग वे टू गो। अभी भी चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं कि क्या हमें यूज़ करना चाहिए। कई कार कंपनीज होती हैं जो बोलती हैं कि नहीं, हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड डोंट यूज दैट काइंड ऑफ पेट्रोल। बट लेट्स सी, अभी भी टाइम, काफ़ी टाइम। यस। हाँ, अभी वी कैन से दैट वी आर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज कि अभी क्या सही है क्या गलत है अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। तो यस, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में अभी और भी चीज़ें ऐड होगी, डिलीट होगी। ठीक है। तो वन फाइनल मेजर क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज इट, उससे फाइनल के बाद एक छोटा सा एक और सवाल पूछूंगा आप लोगों से। फाइनल मेजर क्वेश्चंस। हम लोगों ने इतनी सारी डिस्कशंस की, टेक के बारे में हो गई, डिप्लोमेसी की, जियोपॉलिटिक्स के बारे में होगी, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो हम जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, जिसके कारण हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल मेरा है कि 2014 के गवर्नमेंट जब थी, इंडिया वाज रैंक्ड 140th ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स। नाउ इंडिया रैंक्स 159th out of the 180 countries that are there listed on the index. So what made India dip, or what was the factors that the government could have avoided for the dip? Your point of views. आई थिंक इस पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा, तो मैं मुकुल से बोलूंगा कि वो क्रिटिसाइज कर ले। तो तो ये फिर पहली मैं उनको तलवार कॉपी मुकुल के सर करूँ। पे रखी जाएगी।
हाँ जी नहीं आप नहीं, जी शुरू आई करें थिंक सर। क्रिटिसिज्म तो है नहीं उसमें, बिकॉज मुकुल भाई द शुरू इंडेक्स, करेंगे। हाँ, because the index of like index perception and like structural indicator is not the daily reality of speech. हम्म And India's media ecosystem is large, noisy, and यस uh, commercialized. So, which is, I think, which is hurting this score. So that's my point. That's it. Like, अगर मुझे लगेगा कुछ वैलिड पॉइंट है थ्रू द आर्गुमेंट, तो मैं जरूर पुट अप ओके मुकुल भाई साहब या श्योर। सो यहाँ मतलब बहुत डिबेट होती है कि व्हाट आर द मेथोडोलॉजी फॉर द लाइक दिस काइंड ऑफ इंडेक्सेस। Sure, I would say it can be better, but I don't say we even last like in top 50 because we are like we have a lot of examples. Or there is like some kind of like cherry picking that shows from government of India. अगर समझ लीजिए ease of doing business का कोई इंडेक्स आता है and अगर GDP प्रोजेक्शन कोई अच्छे आते हैं तो they we like highlight them as that. See, even like foreign organization are like showing that we are like capable and powerful, but like there is something which is like criticizing and like showing like there is some need for improvement. We just like call it Western propaganda. So yeah, I would say like it can be better. I don't know what their methodology was. सबका अलग अलग होता है कि वो किस किस मार्किंग पे नोट करते हैं, but I would say yeah we are not that good. Like I can give an example. I think हाथरस वाला केस सभी को याद होगा 2020 में. It was like an unfortunate incident, like the Dalit woman was like raped and murdered. There is one reporter called Siddhi Kappan who was like going to cover that story, and he was like stopped on toll plaza. And you can't even imagine, like he was charged with unlawful activity and prevention act, UAP sedition, which is used for like terrorists. हम्म Like if you find someone with bomb and like who is like doing terrorist activity, we charge him like then the sedation is used. So that is like one moment to like curve the reporting. I would say there is one more. Uh, there's one call. What was the name of that guy? Yeah, Mukesh Chandrakar. I think last year he has a YouTube channel, and like he reported कि road में corruption हुआ है, like road is like not up to the standard. After a week, 1 Jan 2025, I know that date. He was killed and he found in septic tank. So like there is like no, I would say no safety for reporters. Like if you're doing something honest, and like if someone is like bothered by it, they'll just kill you, or like yeah, it will like they'll make sure that you do not exist. I would say like I have one, even like I won't say funny, but yeah, it is kind of like funny incident. There was a reporter called Pawan Jaiswal who went to investigate about like midday meals in Mirzapur, Uttar Pradesh. ओके ही सॉ लाइक जो लड़के हैं वो मिड डे मील में रोटी और नमक खा रहे हैं. एक्चुअली उन्होंने वो रिपोर्ट किया और वो अरेस्ट हो गए, उनपे एफआईआर हुआ बिकॉज ही वाज लाइक डिफेमिंग द गवर्नमेंट. तो ओके इफ यू केसेस हैं इफ यू यस लाइक इफ यू लाइक स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी और बोलोगे कि देयर इज लाइक ऑल लाला लैंड फॉर रिपोर्टर्स, इट्स नॉट. हाँ या यू कैन यस लाइक आर्ग्यू एंड आई वुड बी इन दैट आर्गुमेंट कि हाँ थोड़ी ऊपर नीचे रैंकिंग हो सकती है. वी कैन बी लाइक इवन 100, बट या वी आर नॉट. I would say we are not better than like a rest of or all of them. And ओके like as like there is a called Western and not Western media. There is like legacy media. All of the channel you say like I don't have to. If you are saying that a legacy media is like all independent to show whatever they want, even you know that you're lying, because it's like all of it is governed by and like, it is funded by government. It is like almost every year like 6,000 or 2,000 crore that is allotted for PR only. So हम्म those people get that money, and like it's common logic. अगर आपको किसी के पास से पैसा मिल रहा है तो you won't show the negative image of it. So that would be my point. I would so yeah, like my closing remark would be yeah, press freedom index. Yeah, it is a like it can be a good measurement to see or like to get to know that what is the condition of the media. And I would say even though it's like somewhat off, I won't say it's like completely wrong. ओके पॉइंट्स
Any critic or adding points? सी मैं मुकुल भाई से अग्री करता हूँ कि एक्चुअली जो सेफ्टी जो है, जो मीडियाज की, जो प्रेस वालों की जो है, वो एक्चुअली नहीं है, मतलब सेफ्टी ज़्यादा है नहीं। आई एग्री विथ हिम। तो Okay. बट दिस डजंट रिफ्लेक्ट द फुल पिक्चर ऑल्सो, राइट? सेफ्टी तो होना चाहिए, लाइक आई एग्री कि ये पॉइंट की वजह से इंडिया ड्रॉप हो रहा है। बट अगर देखा गया तो जो वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है, मुझे लगता है इट्स नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, क्योंकि इट्स अ परसेप्शन बेस्ड रैंकिंग क्रिएटेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। Okay, it's not by the UN or any neutral global body also. True enough. And yeah, and ये actually questioned by many countries also, many big countries like US, France, ये सब भी question करते हैं इन सब पे for being subjective and politically biased actually. So actually अब देखा गया तो India has today 100 of news channel, and अब देखा गया तो नॉन स्टॉप क्रिटिसिज्म भी चलता है गवर्नमेंट पे, टीवी डिबेट्स में देखा गया तो Yes. जो न्यूज चैनल पे है। तो अगर इफ press freedom was truly shrinking, this level of open criticism wouldn't exist actually, जो न्यूज चैनल में दिखाता है, अगर बोला गया तो। बट हाँ, मतलब अब मैं मुकुल भाई से भी अग्री करता हूँ कि सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट दैट इज टॉप प्रायोरिटी शुड बी केप्ट, क्योंकि देयर इज नथिंग बिगर देन लाइफ। तो अगर उस पे देखा गया तो हाँ, तो उसके हिसाब से नीचे जा सकता है, डिप हो सकता है। बट इफ वी सी द फुल पिक्चर, सो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब सिर्फ वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से नहीं जाना चाहिए, हम टोटल ओवरऑल जो मेन यूएन बॉडी जो होता है उनसे देखना चाहिए कि हो क्या रहा है करके। सो आई जस्ट वांटेड टू से लाइक इंडियाज मीडिया रियलिटी इज लाउडर एंड freer than ever actually, for what I believe. Like ranking based on precision doesn't define the democracy. Okay. ये मेरा राय है। Points. Any more adding आई points? थिंक Yeah. बहुत सिंपल चीजें हैं। ये बात सही है कि रिपोर्टर्स के अगेंस्ट जो केसेस बनाए गए वो गलत है, ठीक है। और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत सही बात है। आप मुझे एक बात बताओ, लाइक ऑल थ्री ऑफ अस, ऑल फोर ऑफ अस आर सिटिंग, वी आर वेल एजुकेटेड पर्सन। हाथरस केस में दैट लेडी वाज गैंग रेप, ओके। ऑर्गेनाइजेशन, जो लोकल मीडिया एंड लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल, हाथरस इज नॉट फार अवे फ्रॉम वेयर आई लिव, local media was already there inside, okay, already reporting. Then my major question is why this particular person was arrested? Targeted. Yeah. Okay. Why only this person was arrested? सिर्फ एक ही अरेस्ट क्यों हुआ? Okay, so there was a allegation against him that he had some links with prohibited organization and was charged against some conspiracy, okay. एंड दिस वाज बिकॉज कि भाई आप एक, चलिए मैं कहता हूँ ये एलिगेशंस भी गलत हैं उनके खिलाफ, ये एलिगेशंस भी गलत हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। बट आप किसी जगह पे जा रहे हो, आपको पुलिस ने रोक रखा है, आप मत एंटर करो, सेंसिटिव एरिया है ऑलरेडी, बहुत सारे बहुत सारे सबूत वहां पे मिट चुके थे, बहुत सारे चीजों पे उनकी उनकी अपनी फैमिलीज ने बहुत कुछ कर लिया था आपस में। तो पुलिस वहां पे काम कर रही है, ऊपर से आप वहां जाओगे, अब वहां पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो आप। लाइक आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। जर्नलिज्म मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी जाके कुछ भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे, ठीक है। वी हैव सीन जर्नलिस्ट क्रॉसिंग देयर लाइंस एट दीज काइंड ऑफ केसेस, I ठीक would है। just like to बहुत interject where I think we are just like hypothetically assuming that he was, because he was not even there. तो अगर हम बोल रहे हैं कि बाकी मतलब रिपोर्टर जाके सीन को मतलब ये कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वहां पे अदर रिपोर्टर्स भी थे ना, एंड थी पुलिस। आई थिंक इट्स पुलिस जॉब टू लाइक सिक्योर द पेरीमीटर्स लाइक द क्राइम सीन। सो आई डोंट थिंक सो कि तो सिर्फ वही इस तो मैं पर्टिकुलर नहीं नहीं इंसान नहीं को। मैं वही नहीं, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप मुझे बात बताओ कि सिर्फ एक ही पर्सन को क्यों अरेस्ट किया गया फिर वहां पे? वो ये भी तो एक एक्चुअली मेजर क्वेश्चन है ना, जिन्होंने अरेस्ट किया उनको पूछना चाहिए। आई ठीक है। नॉट। हाँ, या तो नहीं नहीं, मैं एक बात रख रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि
अगेंस्ट इट, इट इज रॉन्ग। और उनके खिलाफ जितने भी चार्ज थे वो फॉल्सली लगाए गए थे, और उसके बाद उनको बेल भी दे दी गई थी। ठीक या है। एंड फॉर लाइक फॉर दिस इट वाज लाइक वहाँ के कमिश्नर को लाइफ टाइम आई थिंक सस्पेंड कर दिया गया था। एंड many more things were happened, like FIR was filed against that IPS, and like सब कुछ हुआ था, डिफेमिंग केस वगैरह सब कुछ हो Mm-hmm. चुका था। ओके, एंड दिस इज वेयर लाइक थिंग्स हैव स्टार्टेड, लाइक जो हमारे आपने एक और केस की बात की, पवन जायसवाल हु वाज अरेस्टेड इन मिर्जापुर। एलिजेटली उनको, उन्होंने जब गवर्नमेंट को अप्रोच किया, ठीक है, उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, द वेरी सेम डे ही वाज ग्रांटेड बेल। और जो जिनके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट किया था वहां पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए थे। ठीक है। Okay. अब चीजें क्या होती है ना कि लाइक इन हाथरस केस, द जर्नलिस्ट वाज अरेस्टेड while traveling to cover the like high tension situation and charged under the severe sections of law, not simply for reporting but due to allegedly uh, uh, like having some concerns, and he was later granted bail. In Mirzapur, a local reporter was briefly targeted for legal, legally for exposing the poor midday meals. Through official inquiry, validated his facts, and these episodes highlight that the complex intrication of law and public order and journalism is not a simple crackdown for the media research. And in both cases, justice was granted. सो ऐसा नहीं है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, बट द वे दीज पीपल लाइक मीडिया अप्रोच करती है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। मीडिया शुडेंट अप्रोच लाइक दिस। मीडिया को थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एंड मैं इस चीज से बिल्कुल अ, सहमत हूँ कि भाई जो उन जर्नलिस्ट के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज काइंड ऑफ स्टफ्स लाइक मैं तो बिल्कुल नहीं एंटरटेन करूंगा। बट ऑल्सो, जैसे कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये है कि आपने भी लाइन क्रॉस की होगी, आपने भी कुछ किया होगा, इसलिए यू वर द ओनली सिंगल जर्नलिस्ट अरेस्टेड ओवर देयर विद सच काइंड ऑफ एलिगेशन। दूसरा, by the person who arrested the IPS who arrested him, he was the FIR was filed against him, defamation case हुआ था, and he is suspended. Mm. So justice was served. So I think these kind of things, even journalism in India is a big question. People say Godi media, Godi media, and all these kind of stuffs. अगर इतना ही है तो भाई फिर क्रिटिसिज्म हम राहुल गांधी को दिखाना ही छोड़ देते हैं। मीडिया क्यों दिखाता है राहुल गांधी को? मत दिखाए। या फिर जो चीज गवर्नमेंट गलत कर रही है उसे क्यों दिखा रही है? मत दिखाए। गलत भी तो दिखाया ही जा रहा है ना भाई। एक्चुअली इट्स अ लॉट लेस, आई वुड से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। आप यस, फिर इट आप इज न्यूज इट देख इज आप फिर आप न्यूज देखिए सर। फिर मुझे ऐसा लगता है आप न्यूज देखें और Are you दोबारा talking से about आप अपने YouTube channels or like legacy media? नहीं, मैं यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं टीवी पे भी बात कर रहा हूँ। टीवी पे भी शुरू हो चुका है, एनडीटीवी आप खोल के देखे, अब हर जगह शुरू है। NDTV is like ठीक है। bought by Adani, which is like it has a close relation with BJP. So there is ओके like nothing to talk about. सर, फिर अब ऐसा है ना कि इस चीज पे तो मैं अडानी एंड अंबानी के लिए तो मैं फिर कांग्रेस को भी चार जगह से Yeah, घेर सकता yeah. हूँ Why not? पोजीशन Why पे। not? Why not? Please. बिकॉज दे ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ, बिकॉज Yeah. 2G सुब्रत स्पेक्ट्रम रॉय, आई घोटाला। वुड, मैं नहीं, बताता हूँ, एनडीटीवी पहले मैं सुब्रत। कंप्लीट कर देता हूँ। Yeah. 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, और उसके बाद लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ घोटाला, कोल घोटाला, सब चीज आपके टेन्योर में हुआ। तब भी मीडिया छुपाती ही रही ना। वो तो 2013 में जाके भाई बम ब्लास्ट हुआ कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। 13 में जाके किसी की आंख खुल गई कि अरे भाई इनसे गवर्नमेंट नहीं चलने वाली। तो चीजें ऐसे होती हैं सर। हर हर गवर्नमेंट ने अपना अपना फायदा उठाया है मीडिया का। पेड पीआरस होते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना फायदा उठाती क्यों ना उठाए भाई? वो भी तो अपनी, आप और हम मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके बारे में सुनते रहते हैं ना। अगर उनके बारे में सुनना ही बंद कर देंगे, पेड मीडिया होना ही बंद हो जाएगी उनके बारे में, तो हम क्यों क्रिटिसाइज करेंगे?
ठीक है, हम राहुल गांधी को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि भाई वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा चीज है कि चीजें अब बढ़ गई हैं। ठीक है, अब आपको इंडिविजुअल जर्नलिस्ट यूट्यूब पे आके बकवास करते हैं बिना फैक्ट्स के। ठीक है, तो आई थिंक फैक्ट्स को आप दोबारा चेक करें। आई थिंक मीडिया इज मीडिया इज हैविंग देयर ओन वॉइस एंड दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। जो उनके साथ हो रहा है, उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। एंड these kind of stuff like what happened in Hathras and what happened in Mirzapur, these kind of stuff shouldn't happen. ये हमें इंश्योर करना चाहिए। बट सेइंग कि मीडिया सिंगल साइड ही दिखा रही है इस समय गवर्नमेंट के, ऐसा नहीं है। बोथ साइड दिखते हैं, बोथ साइड क्रिटिसिज्म बोथ साइड होता है और चीजें होती हैं। बट ठीक है, जो होगा वो तो दुनिया देख ही रही है। ओके, पॉइंट टेकन। यस, तो ठीक है, तो विस्तार से बात हुई है हर चीज़ पे। तो थोड़ा हर चीज़ पे फैक्टर्स पे हम गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, अभी फ्री मीडिया स्पीच हो गया, जियो पॉलिटिक्स भी हो गया। यस, सो वी हैड अ वेरी लेंदी एंड meticulous discussions dividing every aspect of and every factor which the government worked on and which the government can work on better things. Yes, so this is us talking about different factors and different things that is happening in India. आप कुछ आप And कुछ लास्ट क्वेश्चन पूछना बोले थे, पूछ लीजिए वो। लास्ट oh, क्वेश्चन हो, क्लोजिंग रिमार्क्स सबसे। yes, closing remarks मैं आप सबसे पूछ लूँगा कि फाइनल क्वेश्चन एवरीवन यस और नो पे बोल दीजिएगा। नेक्स्ट 5 years इंडिया एज ए सुपर पावर कमिंग इन, यस और नो, बस यही है मुकुल साहब। When you see, when you say superpower, do you mean like top or like या टॉप 3, इन leading the टॉप 3। world? या In terms यस और of नो। GDP, I would say yes. ओके, Global डिफरेंट superpower फैक्टर्स पे question भी है। यस नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Questionable, I would say, not like complete yes or complete no, but yeah, ओके, we'll see. लाइक नेक्स्ट 5 years में तो नहीं, बट अगले लाइक 8 to 10 years में आई गेस बन सकती है। क्योंकि देख, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है वो अपनी गलतियों से सीखकर बेटर डिलीवर कर सकती है और करेगी। ओके, वो मुझे पता है। तो आई गेस नेक्स्ट लाइक 5 years थोड़ा सा इम्पॉसिबल है पूरा ऐसा डेवलप होना हर सेक्टर में, लाइक सुपर पावर में। बट आई गेस लाइक नेक्स्ट टू 10 years में तो आराम से लाइक सुपर पावर में आ सकती है। ओके, डिलेड टाइम। शिशिर, फाइनल आंसर। I think Modi era governments is not that perfect, but it is directional and structural and sovereign. India is no longer asking permission to grow, and it is building its system on its own. So, मेरे हिसाब से yes, in next 5 years, by 2029, जब हम लोकसभा इलेक्शन में खड़े होंगे, तो you will see that जैसे यूएस के लिए बाहर से कैंपेन्स होते हैं ना, डिफरेंट यूएस प्रेसिडेंट्स के लिए बाहर से कैंपेन्स होते हैं, बाहर की कंट्रियां इंडिया पे कैंपेन करना शुरू करेंगे। ओके, ओके, दैट वाज आवर फाइनल रिमार्क। So yes, thank you guys, thank you Mukul for joining us again. We had a very nice chat and very nice discussions regarding different factors of it. Okay, so this is us. So if you like this video, please like, share, and subscribe us. And if you want us to make more videos like this, please do motivate and do write a comment. And please write your topics that we can work on. So again, this is us, 3 members, 0 plans, signing off. Thank you.